केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम ठोस अवस्था से शुरुआत करेंगे और पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। आप सब ने अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पदार्थ के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, लेकिन वो बच्चे जो इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये ध्यान नहीं है कि पदार्थ क्या होता है, उनको मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, उनको मैं बताती हूँ कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं, चारों तरफ हम निगाह घुमाते हैं और हम निगाह घुमा के देखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे चारों तरफ मेरे को बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में मेरे को डस्टर, मार्कर, फ़ोन दिखाई दे रहा है, लाइट्स, फ़ैन, ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग पदार्थ है, सबके अकॉर्डिंग पदार्थ है। क्यों पदार्थ क्यों है? क्योंकि पदार्थ की जो डिफ़ाइन होती है, जो परिभाषा होती है, वो ये होती है कि हमारे चारों तरफ कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जगह घेरने को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जगह घेरना क्या होता है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे जहाँ मैं खड़ी हूँ मैंने वो जगह घेर रखी है, ये डस्टर मेरे हाथ में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेरे हाथ वाली जगह घेर रखी है। मार्कर मेरे हाथ में है तो इसने मेरी हाथ वाली जगह घेर रखी है। ठीक है, तो जगह घेरने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो। दूसरी चीज़ है इसमें द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को आप अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो कि भार। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन, भार। ठीक है, जैसे जो हम तोलते हैं, आप चीनी 1 किलो तोल के लाते हो तो वो क्या है? उसका भार है। ठीक है, वैसे द्रव्यमान और भार दोनों थोड़ी अलग चीज़ें होती है, काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आपको उतना डीप में नहीं जाना, बस आपको समझने के लिए ये समझ लेना है द्रव्यमान इज भार। ठीक है, तो कोई भी हमारे चारों तरफ की चीज़ जिसमें द्रव्यमान यानी कि भार है या फिर जो जगह घेरती है, तो वही क्या है? पदार्थ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जहाँ पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आप जिस जगह पे बैठे हो आपने क्या कर रखा है? आपने उस जगह को घेर रखा है। अब आपका कुछ ना कुछ वजन होएगा भाई, सबको पता होता है, किसी का वजन 35, किसी का 40, सबका अपना अपना क्या होता है? वजन होता है। इसका मतलब जिसमें वजन है और जिसमें द्रव्यमान है, वजन है जिसमें और जो जगह घेरता है, उसको हम क्या कहेंगे? वो पदार्थ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि पदार्थ क्या नहीं होता। ठीक है, वैसे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है सारा पदार्थ है, प्रकाश को छोड़ के, लाइट को छोड़ के। ठीक है, पर उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको ये सीख लेना है पदार्थ क्या होता है। हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ें पदार्थ है और इसका जो अपवाद है वो लाइट होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। सारे बच्चों को मेरे साथ बोलना है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो मेरे साथ आपको हर चीज़ को बोलना और समझना है, क्योंकि जितना आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, जितना आप मेरे साथ चलेंगे, उतना आप बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान, हम कह सकते हैं समझने के लिए वजन या भार होता है, या फिर जो जगह घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब हम देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्या पढ़ा था हमने? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1, 2, 3। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब मैंने ये पदार्थ के बारे में आपको इसीलिए बताया था कि जो ठोस अवस्था है वो क्या है? पदार्थ की अवस्था होती है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है, सॉरी ठोस होता क्या है। ठीक है, हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठोस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको अपने मन में पता होगा, आप सबने पढ़ रखा है ठोस क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे ईंट। ठीक है, ईंट हमारे ओर पास हम अच्छे से देख लेते हैं, या कोई पत्थर। ठीक है, अब कोई ईंट या पत्थर आप अपने ओर पास देखते हो तो वो क्या होता है कि आप उसको कितने भी दिन तक देखो, 3, 4, 5 दिन तक ऑब्जर्व करो, देखो उसे। ठीक है, तो उसका जो साइज है, साइज मतलब आकार, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका जो आयतन है वो एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक आप उसको तोड़ फोड़ नहीं मचाओगे, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ठोस को हम किस तरह से समझ सकते हैं? क्या होते हैं ठोस? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से इसकी ठोस की डिफाइन को लिख सकते हो कि पदार्थ की वह अवस्था
जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। एग्जाम्पल आप इसके कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? ईंट, कोई आपके ऊपर पत्थर है, जो आपके घर में बेड है वो कैसे ठोस अवस्था में होता है, जो आपका घर है वो कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब तक हमने क्या सीखा? पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, और ठोस की परिभाषा क्या होती है, ठोस क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ठोस के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस अवस्था के गुण, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था के गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? ठोस अवस्था के गुण। अब हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुण, ठीक है। तो ठोस अवस्था का बेटा पहला गुण तो यही हो गया कि ठोस अवस्था का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। पहला गुण क्या हो गया भाई? ये गुण ही है ना उसका, ठीक है। गुण क्या होते हैं? जिनको देख के हमें पता चले कि हाँ ये इंसान है। जैसे मान लो कोई बच्चा लंबा है, तो ये क्या हुआ उसका गुण। अगर मैंने बोल दिया कोई बच्चा लंबा है, तो आप उसकी लंबाई देख के पहचान जाओगे कि हाँ जी मैडम इस बच्चे के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। कोई किसी बच्चे की हाइट कम है, कोई बच्चा मोटा है, तो हम देख के जिन चीज़ों को, गुण क्या होते हैं? जिन चीज़ों को हम देख के हम पता लगा सके कि हाँ वो वही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठोस के वैसे ही गुण होते हैं। तो पहला गुण तो ये हुआ या नहीं कि ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। तो पहला गुण हम यही लिख लेंगे। पहला गुण क्या हुआ ठोस का? आकार, आयतन और द्रव्यमान कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता। बात समझ में आ गई आपको? बोलो, ठीक है। तो मैंने पहला गुण क्या बताया ठोसों का? ठोसों का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा कि आपने पदार्थ के बारे में एक और चीज़ अपनी छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है? कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके ही बनी है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है पदार्थ? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, इसका मतलब ठोस भी पदार्थ की अवस्था है। तो ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो ठोस के कण होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल, इनके ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक परिवार है जिसमें क्या है, 4-5 फैमिली मेम्बर हैं या उससे ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। क्या है? बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उनके बीच में आकर्षण ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही ठोस के कणों में भी क्या होता है? आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण का मतलब अफेक्शन, मतलब प्यार। बात समझ में आ गई? तो ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल अत्यधिक होता है, ठीक है। ठोस के कणों को हम इस तरह से ही बोल सकते हैं कि इसके अंतर आणविक, है ना, अणुओं में इसके अंतर आणविक बल जो होता है इसका वो अत्यधिक होता है। अंतर आणविक मतलब अंतर मतलब अंदर के, आणविक मतलब अणु, ठीक है। तो अंतर आणविक बल ठोसों का अधिक होता है। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे कि ठोसों के कणों के बीच में जो बल होता है, आकर्षण बल, वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। कोई दिक्कत इसमें? मेरे को लगता है आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। पहला पॉइंट क्या था कि ठोसों का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक
होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया कि ठोस के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मैंने आपको एग्जांपल फैमिली का दिया था। किसके एग्जांपल दिया था? फैमिली का। मैंने आपको बोला था कि फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, प्यार होता है, एक दूसरे के लगाव होता है, ठीक है। इसलिए फैमिली के सारे लोग ऑलमोस्ट पास पास रहते हैं, ठीक है। अब वैसे ही ठोस में भी क्या होता है, ठोस के कणों में भी क्या है, आकर्षण बल है। कौन सा बल है? आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच में भी क्या है, आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या है? प्यार है। तो फैमिली के मेंबर्स के बीच में प्यार होता है तो वो पास पास रहते हैं। हम फैमिली के पास पास क्यों रहते हैं? अगर हम फैमिली से भी दूर रहते हैं तो फेस्टिवल्स पे, ठीक है, ओकेजन्स पे हम क्या करते हैं, फैमिली को कॉल करते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं, फेस्टिवल्स पे अपने घर विजिट करने जाते हैं। तो वैसे ही इसका मतलब क्या है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, फैमिली के बहुत पास रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ठोस के कणों के बीच में भी क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा होता है। प्यार ज़्यादा तो इसका मतलब नज़दीक, प्यार ज़्यादा मतलब नज़दीक रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक दूसरे के बहुत पास पास। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बस यही है क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। क्यों रहते हैं पास पास? आकर्षण बल की वजह से। तो थर्ड पॉइंट इज, जो तीसरा गुण है इसका ठोस अवस्था का, वो ये है कि जो ठोस के जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होने की वजह से वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ठोस के अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं, यानी कि उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लो ये कोई ठोस है तो और ये इसके अणु है, तो अणु वो किस तरह से रहेंगे, इस तरह से, बहुत पास बहुत पास बहुत पास। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है एक दूसरे से ये दूर ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस तरह से होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी शायद, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है ठोस के बारे में? तीसरा पॉइंट, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है, ना के समान होती है, हम कह सकते हैं। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, उसका आयतन आकार निश्चित होता है। आयतन आकार क्या होता है उसका? निश्चित होता है। ठोस का आकार आयतन निश्चित। हाँ, तो अब हम जानेंगे ठोस का चौथा गुण क्या होता है। तो ठोस का चौथा गुण क्या होता है कि ठोस दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ और असंपीड्य, ठीक है। दृढ़ का मतलब हम कठोर से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। और असंपीड्य का मतलब क्या होता है? असंपीड्य का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को दबाएं, उस पर दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो दबाने पे वो नहीं दबे, दबाने पे वो चीज़ नहीं दबे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं और वो दब नहीं रही, जैसे हम ईंट है, ईंट को हम दबा के देखें, क्या वो दब जाएगी? नहीं दबेगी। लेकिन वहीं हम गैस को दबा के देखें, अब आप कहोगे मैडम गैस को कैसे दबा के देखेंगे? तो आप क्या करोगे, बलून में, गुब्बारे में आप गैस ही तो भरते हो, गैस भर के फिर उस गुब्बारे को। अब हम जानेंगे चौथा पॉइंट, ठोस अवस्था के गुण का चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या होता है आपको? अब ये तो बहुत अच्छे से पता ही चल गया होगा कि जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और चौथा पॉइंट उन कणों के ही बारे में है कि जो इसके ठोस के कण होते हैं वो अपनी एक निश्चित जगह पे होते हैं। कहाँ होते हैं? अपनी एक निश्चित जगह पे होते हैं, यानी कि ठोस के जो कण होते हैं वो अपनी जगह नहीं बदलते। जैसे आपने लिक्विड में यानी कि द्रव में या गैस में देखा है, कण चले जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ के चले जाते हैं। पानी बह जाता है, बहने का मतलब क्या है? उसके कण अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। गैस भी बह जाती है, ठीक है, गैस फ्लो करती है, गैस में भी फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, गैस भी उड़ जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसके जो कण हैं वो मोशन यानी कि गति करते हैं। लेकिन ठोस के कण क्या होते हैं? वो अपनी एक फिक्स जगह पे रहते हैं, निश्चित बिंदु पे रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम ये चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ठोस के जो कण होते हैं वो एक अपनी निश्चित बिंदु पे होते हैं। कहाँ होते हैं? ठोस के कण अपनी एक निश्चित बिंदु या निश्चित स्थिति पर होते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि ठोस के कण अपने निश्चित जगह पर होते।
ठीक है। अब पांचवी चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट एंड पांचवी चीज़ ये है ठोस के बारे में कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या होता है कि वो कठोर होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, कठोर होने के साथ साथ वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएं, यानी कि प्रेशर लगा के इसको दबाना चाहें, ठीक है, तो वो क्या होता है कि प्रेशर लगाने पे अगर कोई चीज़ दब जाए तो वो कैसी है? संपीड्य। प्रेशर लगाने पे कोई चीज़ ना दबे तो वो असंपीड्य। देखो डस्टर से आप समझ सकते हो, अगर मैं डस्टर को इधर से दबाना चाहूँ, मैं कितना भी प्रेशर लगा लूँ, कितना भी प्रेशर लगा लूँ, ये नहीं दब रहा है। दब रहा है क्या? ये नहीं दब रहा है। लेकिन अगर मैं डस्टर पे इधर साइड से प्रेशर लगाऊँ तो ये थोड़ा थोड़ा दब रहा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे टाइप का सॉलिड है, वो आप थोड़ी आगे की क्लासेस में जानोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप संपीड्य असंपीड्य समझ सकते हो। मैंने क्या बताया कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी कि दबाने पे वो दबते नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन वही हम गैस को देखें, गैस को अगर आप दबा के देखो, अब आप सोचेंगे मैम गैस को दबाएंगे कैसे? आप एक बलून में गैस भर लो, ठीक है, बलून में गैस ही तो भरी जाती है, बलून में आप गैस भर लो, ठीक है, और फिर उस बलून को दबा के आप देखो, दब जाता है बलून, ठीक है। इसका मतलब गैस कैसी होती है? संपीड्य होती है, ठीक है, यानी कि प्रेशर लगाने पे, दाब लगाने पे वो दब जाती है। वहीं हमारा जो ठोस होता है वो असंपीड्य होता है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट और पांचवा गुण है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ये गुण काफ़ी हैं, ठीक है। पांचवा गुण मैंने आपको क्या बताया इसका, कि जो ठोस होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। बात समझ में आई आपको? अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे ठोसों का प्रकार। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? ठोसों का प्रकार कितने होते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे ठोसों के प्रकार। अब तक हमने ठोसों के गुण पढ़े, हमें अच्छे से समझ आए। अब हम ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठोसों के दो प्रकार होते हैं। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार मेनली ठोस के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं ठोस के? दो प्रकार। एक बार मेरे साथ बोलो, कितने प्रकार होते हैं ठोस के? दो प्रकार। ठोस के प्रकार दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं ठोस के? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। मेरे साथ रिपीट करो, कौन कौन से प्रकार होते हैं ठोस के? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम क्या करते हैं कि इनकी डिफाइन पढ़ लेते हैं, मतलब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें जो अवयवी कणों का क्रम होता है, क्या? अवयवी कणों का क्रम। अवयवी कण माने वो कण जिनसे ठोस मिलके बनाए। अवयवी कणों का मतलब क्या है? वो कण जिनसे ठोस मिलके बनाए, ठीक है। अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो दीर्घ परास क्रम होता है। कैसा? दीर्घ परास, ठीक है। और इनमें अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो लघु परास क्रम होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये अवयवी कण है ठोस के, ये क्या है? ठोस के अवयवी कण। तो ये बहुत दूर तक सुव्यवस्थित होंगे। कैसे होंगे? सुव्यवस्थित होंगे। बहुत दूर तक कैसे रहेंगे? सुव्यवस्थित रहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया? क्रिस्टलीय ठोस कौन से ठोस होते हैं? जिसमें अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित हो बहुत दूर तक, ठीक है। अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित हो, यानी कि वो दीर्घ परास क्रम में हो, ठीक है। दीर्घ परास क्रम में अभी दूर तक आप देख रहे हो, दीर्घ मतलब दूर तक, काफ़ी दूर तक, परास मतलब एक जैसा क्रम हो। काफ़ी दूर तक इसमें क्या है? एक जैसा क्रम है। काफ़ी दूर तक इसमें क्या है? एक जैसा क्रम है। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में जो क्रम होता है वो कुछ लघु परास इस तरह से होता है। कहीं पे दो एक साथ है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे एक साथ है, कहीं पे नहीं है। बात समझ में? तो ये जो है ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो कण होते हैं अवयवी कण वो दीर्घ परास क्रम में रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण लघु परास क्रम में होते हैं। इस तरह से हम इसको बेटर समझ सकते हैं। मान लो आपकी क्लास है, ठीक है। जब टीचर क्लास में रहता है, हर बच्चा अपनी एक फिक्स जगह पे रहता है, ठीक है। एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे के पीछे तीसरा बच्चा, तीसरे बच्चे के पीछे
चौथा बच्चा, लास्ट तक बच्चे बड़े क्रम में बैठे रहते हैं। तो इस तरह के क्रम को हम कह सकते हैं दीर्घपरास। इस तरह के क्रम को हम क्या कहेंगे? दीर्घपरास। मतलब पूरी क्लास में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है बच्चों का, लेकिन लंच के टाइम में जब टीचर तुम्हारी क्लास से बाहर होता है या फ्री क्लासेस में जब टीचर तुम्हारी क्लास में नहीं होता, तो कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं। तो इस तरह का जो ऑर्डर होता है या क्रम होता है उसको हम लघुपरास क्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्टलीय ठोस दीर्घपरास क्रम दिखाते हैं और जो अक्रस्टलीय ठोस होते हैं वो लघुपरास क्रम दिखाते हैं। इनका हम एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं क्रस्टलीय ठोस का, वो डायमंड होता है, हीरा, और दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। ठीक है, तो हीरा आपने देखा है वो भी कैसे फॉर्म में होता है? क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो डायमंड होता है वो भी कैसे फॉर्म में होता है? क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अक्रस्टलीय ठोस का। अब आपको गर्मी का मौसम है, गर्मी लगती होगी, तो गर्मी जब आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, बॉडी में ईचिंग होती है, तब मम्मी आपसे क्या कहती है? बेटा पाउडर लगा लो। तो वो जो आप टेल्कम पाउडर लगाते हो वो क्या होता है? वो अक्रस्टलीय ठोस होता है। आप उसको लिक्विड कह सकते हो, द्रव कह सकते हो? नहीं, द्रव तो नहीं होता ना बेटा, द्रव तो बह जाता है, वो बहता है? नहीं बहता। ठीक है, गैस कह सकते हो? नहीं, गैस भी नहीं कह सकते। फिर वो क्या है? ठोस है। उसमें ज़्यादा गुण किसके होते हैं? ठोस के होते हैं। लेकिन वो किस तरह का ठोस है? अक्रस्टलीय ठोस। किस तरह का ठोस है? अक्रस्टलीय ठोस। बात समझ रहे? शीशा, ठीक है, शीशा मतलब घरों की उसमें खिड़की वगैरह में जो ग्लास शीशा लगा रहता है, ठीक है, शीशा आप अच्छे से जानते हो, आपकी डेली लाइफ में काम आता है। शीशा भी कैसा ठोस है? अक्रस्टलीय ठोस। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह का और भी सेशन के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। दूसरा, अगर आपको सेशन सच में पसंद आया या जैसा भी आपका रिव्यू है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको बताओ मेरे को।